सबसे पहले हम एक न्यूरॉन ड्रॉ करेंगे। उससे पहले न्यूरॉन ड्रॉ करने के लिए आपको बस इस तरीके से कर्व ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर ऊपर और नीचे दोनों साइड सेम कर्व ड्रॉ करना है। पहले ये ड्रॉ किया, फिर ये दूसरा, फिर नीचे भी एक दूसरा, ठीक है। फिर सेमली ऊपर और नीचे फिर से एक कर्व ड्रॉ करेंगे। ये तीसरा ड्रॉ किया, ये भी तीसरा ड्रॉ किया। एंड नाउ छोटा कर्व ड्रॉ करना है, बट वो दोनों कर्व ना इस तरीके से आपको पास लेके आने, ठीक है। पास लेके आया एंड उसके बाद जो कर्व पास लेके आया वहाँ से एक नली ड्रॉ कर दो इस तरीके से, एक पाइप। ऐसे मैंने एक पाइप ड्रॉ किया और यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे एक ट्री का रूट्स होते हैं ना, वैसे आपको रूट्स ड्रॉ करने हैं इस तरीके से। रूट्स आप जैसा चाहे वैसा आपकी मर्जी से आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से जैसा मन चाहो वैसा ड्रॉ कर लो, इसका कोई एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता। एंड नाउ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको 3 या 4 आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 1 2 3, मैं 4 ड्रॉ कर रहा हूँ, आप 3 भी ड्रॉ कर सकते हो। फिर यहाँ भी सेम करो, नीचे 1, फिर 2 एंड 3, यहाँ पे होगा 4 स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। एंड यहाँ पे आके आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है बीच में, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर दिया, फिर मैं इनको इरेज कर देता हूँ जो अब मैंने नंबरिंग किया था। एंड नाउ इन पॉइंट्स पे आपको इस बाल जैसा आपको कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है। ड्रॉ करना एकदम सिंपल है। देखो पहले ऐसे निकालो, फिर यहाँ से दूसरा, फिर आकर तीसरा, ठीक है। 3 पॉइंट्स में आपको ख़त्म करना है। 1 फिर 2 फिर 3, इसे लगा देना। यहाँ पे सेम 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये है आपका न्यूरॉन का एक डायग्राम। अब इसको लेवलिंग करते हैं। लेवलिंग कैसे करना है, शुरुआत आपको इस बाल से स्ट्रक्चर से करना है। तो इसका नाम होता है बच्चों, ये होता है आपका डेंड्राइट, ठीक है। ये आपका डेंड्राइट होता है। फिर आता है आपका सेल बॉडी। ये जो बॉडी है ना, इसको कहते हैं सेल बॉडी, सेल बॉडी। अब इसको भी नाम दे सकते हैं, इसका नाम है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। आप देना चाहते हो तो दो, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हो। मैंने डेंड्राइट ड्रॉ किया, सेल बॉडी। इसके बाद ये जो पार्ट होता है बच्चों, ये जो नली है ना, इसे कहते हैं हमारा एक्सॉन। यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सॉन, ये जो पार्ट, ठीक है। ये जो नली दिख रही है ना, ये आपका एक्सॉन होता है। एंड लास्टली होता है आपका ये एंडिंग वाला पार्ट। ये जो रूट्स है वही एंडिंग है, तो ये होगा आपका नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग। और यहाँ पे होता है आपका साइनेपस। अरे यार ये कलेक्ट हो गया, ये आपका साइनेपस, ठीक है। इतना मोटा मोटा क्लियर। अब इसके फंक्शंस के काम क्या है वो जानते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको यह बताना शुरू कर दिया था, बट यहाँ पे इंक गिर गया था, तो इसको मैंने काट दिया, फिर से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आप पहला जो फंक्शन है वो आपका डेंड्राइट है। तो डेंड्राइट क्या करता है, आपका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, तो यहाँ पे लिख दो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। यही आपको मैं समझा रहा था, बट मेरा इंक गिर गया, ठीक है। तो कलेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो। एंड उसके बाद आते हैं आपका सेल बॉडी, यानी कि ये जो पार्ट है डेंड्राइट पे मेरा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुआ, फिर यहाँ से होकर कहा जाएगा सेल बॉडी पे जो जाएगा। तो सेल बॉडी क्या करेगा, यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसका काम, टेक्स इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट लिया, तो लिखना पड़ेगा बच्चों। याद रखना, ये जो है ना इलेक्ट्रिक इम्पल्स के तौर पे रिसीव करते, टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट इन दी फॉर्म ऑफ किसमें, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा जो न्यूरॉन है या फिर सेल का जो नर्व सेल्स है वो इन्फॉर्मेशन किसकी फॉर्म में रखता है, तो वो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, ठीक है। याद रखना। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, सेल बॉडी क्या करता है, डेंड्राइट से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, बट ये जो कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन है ना डेंड्राइट का, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स नहीं होता, वो होता है आपका केमिकल, ठीक है। तो याद लिखता हूँ
कलेक्ट इंफॉर्मेशन इन दी फॉर्म ऑफ केमिकल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, या बता देता हूँ इसको। डेंड्राइट क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन किसकी फॉर्म में लेता है, एक केमिकल के तौर पे। उसके बाद यहाँ से डेंड्राइट का इंफॉर्मेशन केमिकल यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे आता है, यहाँ क्या है, सेल्स बॉडी। सेल्स बॉडी भी क्या करता है, सेल्स बॉडी टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेंड्राइट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स में इसको कन्वर्ट करता है। ठीक है, एंड ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो किसके ओर जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन गया और इंफॉर्मेशन, एंड वो जाएगा आपका एक्सॉन के अलोंग। ठीक है, एक्सॉन के अलोंग यहाँ पे जाएगा। तो एक्सॉन का काम क्या है, यहाँ बता रहा हूँ। इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स अलोंग एक्सॉन, वही बता रहा हूँ। एक्सॉन के अलोंग ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ से ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ट्रेवल किया एंड लास्ट एंडिंग में क्या आता है, ये नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग में होता है साइनोपस। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो एंड होता है। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, मैंने क्या कहा, यहाँ पर जो केमिकल होता है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो केमिकल के तौर पे डेंड्राइट पे आता है, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी पे, और सेल बॉडी पे कैसा होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, एंड वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स एक्सॉन के थ्रू होके यहाँ तक नर्व एंडिंग यानी कि साइनोपस पे जाते हैं। अब देखना यहाँ पे, ये जो साइनोपस है वो आपका दूसरे एक क्या कहते हैं, न्यूरॉन तक अपना इंफॉर्मेशन पहुँचाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से शुरू होकर यहाँ से ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद यहाँ पे एक दूसरा न्यूरॉन है, उसके पास वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, अब वो जो इन्फॉर्मेशन वो किसके तौर पे ट्रांसफ़र करेगा, वो है आपका केमिकल्स। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे न्यूरॉन का जो सिस्टम है वो क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफरिंग का, वो किस तौर पे होता है, केमिकल के तौर पे आपका रिसीविंग होता है, फिर आपका ट्रांसफ़र होता है आपका केमिकल के तौर पे। ठीक है, वो कौन से पार्ट्स होते हैं आपका, साइनोपस एंड डेंड्राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, एंड आगे बढ़ते हैं।